को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। यदि कार्य व्यवस्थित हो रहा है तो उसका कारण भी पुण्य के रूप में कहीं ना कहीं व्यवस्थित अवश्य होगा। और कार्य अव्यवस्थित हो रहा है, यदि फेल्यूर मिल रही है, असफलता जिंदगी में मिल रही है, सारा पुरुषार्थ करने के पश्चात भी, सारी मेहनत करने के पश्चात भी, तो वो ये इंडिकेट करता है कि भीतर कुछ ना कुछ अशुभ पाप रूप में अवश्य है, जो सारी मेहनत को भी सफल नहीं होने दे रहा है। यानी हम कार्य के ढंग को देख करके, कार्य को देख करके यह अनुमान व्यक्त कर सकते हैं कुछ भीतर अवश्य होना चाहिए, जिसे शास्त्र, धर्मशास्त्र पुण्य और अपुण्य के रूप में, पुण्य और पाप के रूप में कहते हैं। तो आस्था की धर्म दृष्टि में ही उतर करके आ सकती है ये सारी की सारी बातें। बहुत सारे लोगों को तो अभी ये आस्था की बात ही पता नहीं होगी। अब ये ही आशय नहीं बन पाता है कि हमारा आत्म तत्व है भी कि नहीं। तब जब आत्म तत्व ही आस्था का विषय नहीं बनेगा तो फिर आत्मा में कर्म लगे रहते हैं, वो आते हैं, वो जाते हैं, वो बनते हैं, कर्म का फल मिलता है, ये तो और दूर की कौड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। कितने लोगों को ये विश्वास है, ये आस्था है कि भीतर भी इस शरीर को चलाने वाला कोई शरीरी भीतर बैठा है, इस देह को चलाने वाला देही बैठा है, इस देह को निर्देश देने वाला कोई आत्म तत्व भीतर मौजूद है, इन आँखों के माध्यम से देखने वाला कोई भीतर ऐसा तत्व है जो झांक रहा है, इन कानों के माध्यम से सुनने वाला कोई ऐसा है जो श्रवण कर रहा है, जो चख रहा है इस जिह्वा के माध्यम से, जो सूंघ रहा है इस नासा के माध्यम से, जो टच कर रहा है और उसका निर्णय ले रहा है ठंडे गर्म का। कौन? हमारा शरीर नहीं। शरीर के भीतर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो देखता है पर दिखता नहीं है, जो स्वयं सुनता है लेकिन हमें उसे जिसे सुन नहीं सकते हैं, जो सूंघता है, निर्णय लेता है लेकिन वह बाहर नजर नहीं आता है, जो चखता है लेकिन भीतर अदृश्य रहता है। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही है? क्या हमारी आंखें देखती हैं कि आंखों के पीछे कोई और है देखने वाला? इतना तो समझ में आता है। यदि आंखें ही देखती हैं तो मुर्दे में को भी दिखाई देना चाहिए, कान नहीं सुनते हैं तो मुर्दे को भी सुनना चाहिए। कुछ ना कुछ तो ऐसा अवश्य है जो अदृश्य है, जिन आंखों के भीतर से झांक रहा है, जिन कानों के पीछे, पर्दे के पीछे बैठा हुआ जो सुन रहा है, जो फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, जो डिसीजन ले रहा है, निर्णय ले रहा है, जो निर्देश करता है शरीर को चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए। कौन निर्देश करता है? साइंस उसे एनर्जी कहता है, धर्म विज्ञान उसे आत्म तत्व, आत्मा कहता है। इतना विश्वास है? नहीं। सुना तो जाता है महाराज जी, पर विश्वास की जब बात आती, क्या पता है भी कि नहीं, डाउटफुल जैसा लगता है, नहीं लगता? संदेहात्मक हो जाता है भी कि नहीं क्या पता। ये आस्था की धर्म दृष्टि से ही उतर करके आ सकती हैं सारी की सारी बातें। ये अजंगम है शरीर, जंगम हमारा चलाने वाला आत्मतत्व। ये यंत्र है, एक मशीनरी है और कुछ नहीं है। अच्छा आप बताओ, आप भोजन करते हैं, आपकी बॉडी में वो डाइजेशन की जो प्रक्रिया वो कौन संचालित करता है? साइंस उसे कहता है एनर्जी है, ऊर्जा है ना? आपको कौन उठा रहा है? हमारी बातें सुनाई आ रही है आपको? कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? क्यों कौन सुन रहा है? हमें ये बात बता दो, कौन सुन रहा है? जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ सुन कौन रहा है? आप हमारी ओर देख भी रहे हैं, कौन देख रहा है? आप देख रहे हो कि कोई और है देखने वाला? बस जब हम इस दृश्य को हटा करके दृष्टा को देखना सीख जाएंगे, जब इस ज्ञान को छोड़ करके उस ज्ञाता को जानना शुरू कर जाएंगे, वो जो अदृश्य के पीछे छिपा हुआ है उसे देखना सीख जाएंगे, तब तो समझना हमारी दृष्टि वो आस्था की दृष्टि है। बिल्कुल मान करके चलना। अभी तो क्या है, सब कुछ बाहर बाहर का है। जो कह रहा है, जो चेहरा हिला रहा है, कौन है? आपकी गर्दन हिल रही है कि आप हिला रहे हैं? क्यों गर्दन हिल रही कि आप हिला रहे हो? हिलाने वाला कौन है गर्दन को? बस जो हिलाने वाला है, जो पलक झपकाने वाला है, जो सुनने वाला है,
जो फील करने वाला है, जो शब्द कहने वाला है। अभी हम एक ऐसा भी आपको बता सकते हैं, साइंस ने एक ऐसा रोबोट भी बना लिया है जो पूरा आइडेंटिकली लगता है ह्यूमन बीइंग के जैसे, बिल्कुल देखने में ह्यूमन बीइंग नजर आएगा। इवन वो रोता भी है, वो हंसता भी है। आपकी आंखें को आंसू को देख करके वो रोएगा भी, इसके आंखों से भी आंसू निकलेंगे। फिर अब बताओ क्या है फिर वो? उसके आंख में ऐसे सेंसर लगे कि आपकी आंख को देख करके उसकी आंखों में भी आंसू बहेंगे, आपके चेहरे की मुस्कुराहट को देख करके उसके चेहरे में भी मुस्कुराहट आ जाएगी। वो कैसे होता है? वो तो एक प्रोग्राम फीड कर दिया है, उसके अनुसार चल रहा है। लेकिन आपकी बॉडी में कौन सा प्रोग्राम फीड किया है किसी ने? आपकी मम्मी ने, आपके पिता ने, कि उस भगवान ने? किसने? न ही भगवान ने, ना आपके माता पिता ने। एक जो कंट्रोलिंग पावर हमारा अपने भीतर स्वयं होता है, कंट्रोलर कोई और नहीं, कंट्रोलर हम स्वयं होते हैं, निर्णय लेने वाले हम स्वयं होते हैं। और जो निर्णय ले रहा है वही तो आत्म तत्व है, और क्या है? वही तो आत्मा है। तो ये कैसे? ये सिर्फ अनुमान का विषय है। इस कार्य को देख करके, जैसे यहाँ पर फैन चल रहा है, चलते हुए फैन को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी करंट उसमें फ्लो हो रहा है। आप आवाज़ सुन रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तभी आप सुन पा रहे हो। आप चल फिर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप लेट रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, उसी देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कुछ ना कुछ ऐसा है जो भीतर है, जो स्वयं चलता नहीं लेकिन चलाता है, जो स्वयं बैठता नहीं लेकिन बैठाता है, सुनने के लिए आदेश देता है, सारे कार्य करने के लिए आदेश देता है। बस वो कौन है? वही हमारा आत्मा है। ये विश्वास आ जाए तो समझना सब कुछ आ जाए। लोगों को सब कुछ विश्वास के योग्य हो जाता है उनके पास, लेकिन यही विश्वसनीय नहीं हो पाता है। यानी जब हम अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करेंगे, उस आत्म तत्व के ऊपर ही विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर पर के ऊपर विश्वास तो बहुत दूर की बात है। वो भगवान के ऊपर विश्वास, वो भगवान हुए हैं, वो अरिहंत, वो सिद्ध, सब बहुत दूर की बातें हैं। तो सिर्फ बातों का जमा खर्चा और कुछ भी नहीं। इस आस्था को लेकर के आना सीखो। दुनिया में पर के ऊपर विश्वास बाद में किया जाता है, स्व के ऊपर विश्वास पहले किया जाता है। उस सात तत्व के श्रद्धान को जैसे सम्यक दर्शन कहा जाता है, उसकी शुरुआत जीव से होती है, लेकिन वह जीव पर नहीं, जीव स्व का जीव है, अपनी स्वयं की आत्मा। पहले हम अपने ऊपर विश्वास करना सीखें कि हम हैं, हमारा एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। ये विश्वास पहले लाना सीखना चाहिए व्यक्ति को। और जब स्वयं ही नहीं तो फिर पर की तो बात ही दूर। स्वयं से ही सब कुछ शुरुआत होती है। तो आपको किसके ऊपर विश्वास है? भगवान के ऊपर भी विश्वास है। कहते तो है महाराज जी, सुना तो है कि भगवान होते हैं, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में, है ना। जब हम कहते हैं, हमारी शास्त्रों में के पन्नों में लिखा तो है कि होते हैं, शास्त्रों के पन्नों में लिखा है आत्म तत्व जैसा कुछ होता है। चलो आप सोच लो, समझ लो, और अच्छे से चिंतन मनन कर लो, विचार कर लो, कुछ होता भी है कि नहीं होता है, क्या होता है। हाँ, जो विचार कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा विचार करना आज, ये विचार करने वाला कौन है, जो सोचने वाला आखिर कौन है, जो हाथ हिलवा रहा है हमारा वो कौन है? कौन है वो? बस ये कौन का प्रश्न आ गया तो समझना आप खोज लोगे उसे। आगे चलते हैं अपन। बाहर आई, पेज नंबर कितना? 121। हाँ, बाहर आई आस्था माटी की, वह गहरी मती में लौटती हुई, मुड़कर मौन को निहारती सी, थोड़ी लाल भी हो आई उसकी आंखें। मौन को डराती हुई तुरंत उसकी लाल आंखों पर शिल्पी की नीली आंखें नीली माँ छिड़काती पल भर। मौन की आंखें, किसकी आंखें लाल हो गई हैं? आस्था की वो आंखें मौन को देख करके थोड़ी सी लाल हो गई हैं, क्योंकि वो मान नहीं रहा है। जैसे ही उसकी आंखें थोड़ी सी क्रुद्ध होती हैं तो वहाँ शिल्पी उपस्थित हो जाता है, अपनी नीली आंखों को लेकर के ने माहौल को शांत कर रहा है। नीली आंखें मतलब जल तत्व का प्रतीक है, लाल आंखें मतलब अग्नि तत्व का प्रतीक है। अग्नि को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ऐसी ही उपमा यहाँ पर लेकर के आना। शिल्पी की नीली आंखें मतलब वह शांत भाव उसके भरे हुए हैं और उस माहौल को वह शांत कर रहा है।
क्रोधाग्नि जो जल रही थी उसको वह शमन कर रहा है। शिल्पी ने तन के पक्ष को विपक्ष के रूप में देख दूसरे पक्ष चेतन को सचेत किया, यह कहकर कि तन मन वचन ये बार बार बहुबार मिले हैं और प्राप्त स्थिति पूरी कर तरल दाल हो पिघले हैं। मोह मूढ़तावश इन्हें हम गले लगाएं, परंतु खेद है पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष का साथ नहीं देते। प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया, यदि दिया भी है तो रस भाग नहीं। खोखा दिया है, कोरा धोखा दिया है, धोखा दिया धोखा ही सही, यूं बार बार कह उसे भी पुरुष ने आंखों के जल से धो खा दिया। और आज भी पामर पुरुष मौका देख रहा है कुछ अपूर्व पाने का प्रकृति से। चेतन अब शिल्पी को अपना आशय बताता है, वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। इसीलिए तो राजा का मरण वह रण में हुआ करता है प्रजा का रक्षण करते हुए, और महाराज का मरण वह वन में हुआ करता है ध्वजा का रक्षण करते हुए। जिस ध्वजा की छांव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुखमय श्वास स्वीकारती हुई। थोड़ी लंबी कविता हमने पढ़ दी, 2 पेज की कविता पढ़ दी, अब उसके थोड़े से अर्थ को अपन समझ लें। हम जब कविताएं पढ़ते हैं, आचार्य भगवान की पंक्तियों को पढ़ते हैं तो समझ में तो आती है विषय, बात तो समझ में जाए। अब विषय जो आ रहा है, कौन सा विषय आ रहा है? तन का नहीं, चेतन का। जो इस तन को चला रहा है, चेतन का। शिल्पी ने तन के पक्ष को विपक्ष के रूप में देख दूसरे पक्ष चेतन को सचेत किया। 2 पक्ष हैं, एक पक्ष है और एक विपक्ष है। पक्ष जो हमें दिखाई देता है, विपक्ष जो हमें दिखाई देता नहीं। यह तन मतलब शरीर, ये फिजिकल बॉडी, ये हमें नजर आती है, लेकिन वह चेतन, वह आत्मा, वह ऐसी बॉडी जो हमें नजर नहीं आती है। सचेत किया उस चेतन को कि तन मन वचन ये बार बार बहुबार मिले हैं। हमें ये शरीर भी मिला है, हमें ये शब्द भी मिले हैं, ये हमें ये मन भी मिला है। कितने बार मिला है? न जाने कितने बार हमने शरीर को पाया है, न जाने कितने बार इस वचन को पाया है, न जाने कितने बार इस मन को पाया है। यानी हर बार हमें ये मन वचन और तन मिले हैं, लेकिन क्या किया है हमने हर बार जो हमें मिला है? क्या उपयोग किया है? सदुपयोग किया है कि दुरुपयोग किया है? जो व्यक्ति जिसे जो वस्तु मिलती है उसका उपयोग नहीं करता है तो उसे खो देता है। एक सिद्धांत आता है, एक प्रिंसिपल आता है, उपयोगिता ह्रास सिद्धांत, शायद इकोनॉमिक्स में आता है। जो आपको मिलता है आप उसका उपयोग नहीं करते हो तो उसे खो देते हो। मनी है आपके पास, पैसा है, यदि पैसे का उपयोग नहीं होता है तो वो नष्ट हो जाता है ना। या तो भोग करो या दान दो अथवा नाश। दान, भोग और नाश, 3 गति है। जो भी व्यक्ति के पास जो होता है यदि वो उसका यूटिलाइजेशन नहीं करता है तो वो उससे खो जाता है। आप साइकिल लेकर के आते हो अपने घर में 2 साल तक एज इट इज रखे रहो घर के आंगन में, क्या हो जाएगा? न चोरी हुई, अच्छे से रखिए, फिर वस्तु तो थी लेकिन आपने उसका उपयोग नहीं किया। तो जो वस्तु होती है यदि हम उसको यूज़ नहीं करते हैं तो वो अपनी यूटिलिटी खो देती है, उपयोगिता खो देती है, वो कुछ भी काम की नहीं रहती है। ऐसे ही हर बार, बार बार, बहुत बार हमें मिला है। क्या मिला है? यह तन मिला है, यह वचन मिले हैं, यह मन भी मिला है, लेकिन हमने इसे पाकर के भी क्या किया है आज तक? यदि इसका उपयोग नहीं होगा तो क्या होगा? इसे खो देंगे। खो देंगे तो फिर क्या होगा? कहाँ जाएंगे? बैक टू पेवेलियन, जहाँ से आए वहीं। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? यमुना विहार से आए हो क्या आगरा से आए हो? हाँ, कहाँ से आए हो आप लोग? अच्छा, वेरी गुड। निगूद से? कोई व्यक्ति कह रहा है निगूद से आए हैं।
जो मिला है, जो पर्याय मिली है, जो शरीर मिला है, क्या किया है आज तक? बतलाइए हमें। सदुपयोग किया है कि दुरुपयोग ही किया है? कहाँ लेकर के गए हो इसे? महाराज जी बहुत उपयोग किया है। क्या सिर्फ भोगों में उपयोग किया है और कुछ नहीं किया? नहीं, भोगों के अलावा क्या किया जिंदगी में? भोग तो पशु भी भोग लेता है, कहें हम वो सुअर नाले का, वो भी भोग लेता। रास्ते में घूमने वाले भेड़ बकरी कुत्ते बैल, नहीं जी, बच्चे तो वो भी पैदा कर लेते, पेट तो वो भी भर लेते। पेट आपने भी भरा, बच्चे उसने भी पैदा किए, बच्चे आपने भी पैदा किए। उसने 40 किए, आपने 2 किए, कौन बड़ा? सुअर अपनी लाइफ में 40 बच्चे पैदा करता है, नहीं करता? करता है कि नहीं? उस कंपैरिजन में देखे तो कौन बड़ा? छोटा सा बच्चा जो यहाँ बैठा वो बताएगा 40 बड़ा होते कि 2 बड़े होते हैं? विच फिगर इज बेटर, बिगर? वो बच्ची बता देगी। 40 बड़ी होती, 40 फिगर बड़ी होती कि 2 संख्या बड़ी होती? 40 बोलिए। तो कौन बड़ा हुआ? बच्चे पैदा करने के बात अपन समझे तो कौन बड़ा हुआ? पेट आपने भी भरा, पेट उसने भी भरा। आपने सवेरे से शाम तक मेहनत करके पेट भरा, उसने कुछ करके पेट नहीं भरा। बढ़िया है, आराम करके पेट भरा, कौन ज़्यादा अच्छा? हमें बताओ, थोड़ा सा आज कंपैरिजन कर ले अपन। हाँ? क्यों गलत कंपैरिजन कर रहे? आपके 2 पैर, उसके 4 पैर। आपने 20 साल तक पढ़ाई की, उसने कोई स्कूल कॉलेज अटेंड नहीं की। बताओ कौन बड़ा? देखो वो पढ़ लिख करके भी, यानी आप पढ़ लिख करके पेट भर रहे हैं, वो अनपढ़ गंवार रह करके पेट भर रहा है। आप सवेरे से शाम तक लगे रहते हैं, वो कुछ नहीं करता है फिर भी आराम से रहता है। आप 2 बच्चे पैदा करते, वो 40 पैदा करता है, और ज़्यादा कर लेता है। कुछ ज़्यादा भी कर सकते होंगे, कोई हो सकता है 50-60 भी कर लेते होंगे। आप 80 साल तक जीते हैं, वो 20 साल एवरेज लाइफ लेकर के रहता है। चलो यदि उसी को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दे तो 40 × 4 160, फिर कितना बड़ा हो जाएगा वो? अब हम समझ नहीं पा रहे हैं बड़ा कौन है, कौन बनाएगा बताएगा? विद्वान बेनाड जी बैठे हैं, आप ही बता दीजिए कौन बड़ा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, आप बड़े, बिल्कुल आप बड़े हो सकते हैं, बशर्ते आप उसका सदुपयोग करो, विवेक से काम लो जो आपको मिला है।